जय हिंद बच्चों। इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th हिंदी माध्यम यानी यूपी बोर्ड के मैथमेटिक्स गणित का अध्याय 4 यानी हम लोग द्विघात समीकरण पॉलिनोमियल इक्वेशन के बारे में हम लोग या क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो हम आपको प्रश्नावली शुरू करें इसके पहले हम आपको बताएंगे कि द्विघात समीकरण होता क्या है। तो सबसे पहले द्विघात समीकरण के बारे में जानना ज़रूरी होगा, लेकिन इसके पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करें। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बतावें भी, और वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें ताकि सभी स्टूडेंट इस इम्पॉर्टेंट टर्म को अच्छी तरह से समझ सकें। और बेल आइकन को आप प्रेस कीजिएगा ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाले वीडियो की सूचना आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए हम शुरू करते हैं क्लास 10th हिंदी माध्यम मैथमेटिक्स अध्याय 4 द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम आपको बता दें कि द्विघात बहुपद के बारे में आप लोग पढ़े हैं। द्विघात बहुपद जो होता था वो इस तरह का होता था, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इस तरह का जो बहुपद, वह बहुपद जिसमें चर का घात 2 हो उसे हम द्विघात बहुपद कहते हैं। और अगर इस द्विघात बहुपद को हम शून्य के बराबर कर देना तो यही अब द्विघात समीकरण कहलाने लगता है। याद रखे रहिएगा, जब बहुपद को 0 के बराबर कर देते हैं तो यह समीकरण कहलाने लगता है। तो ये द्विघात समीकरण हो गया। द्विघात समीकरण में यक्ष जो होता है चर होता है, और द्विघात समीकरण हम उसको कहेंगे जिसमें चर यक्ष जो होता है चर होता है। और चर किसे कहते हैं? वह किसी भी बहुपद में स्थित वह मान जो परिवर्तित किया जा सके तो उसे हम चर कहते हैं। चर का मतलब होता है चलने वाला, या जिसको हम वेरिएबल कहते हैं, चेंजेबल कहते हैं, जिसका मान चेंज हो सकता है। और एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है, कोफिशिएंट है, वो a है, x को कोफिशिएंट b है और कांस्टेंट c है। तो अब हम लोग प्रश्नावली 4.1 शुरू करेंगे। प्रश्नावली 4.1 में देखना है, अब चलिए शुरू कर देते हैं यहीं पर। और जितनी चीज़ें जाननी आवश्यक थी वो चीज़ें हम आपको बता दिए। तो अब हम प्रश्नावली 4.1 हम आपको बतलाने जा रहे हैं। देखिए दिया क्या है क्वेश्चन में कि जांच कीजिए कि क्या निम्नलिखित द्विघात समीकरण है। तो याद रखे रहिएगा, समीकरण द्विघात तभी होता है जब चर का घात 2 होता है। तो देखते हैं फर्स्ट जो पार्ट दिया हुआ है, फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है। और देखिए ये क्या है, x प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2x प्लस 3। आपसे पूछा जा रहा है कि क्या यह द्विघात बहुपद है। तो कैसे बताएंगे कि यह द्विघात बहुपद है? इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। और सॉल्व करने के लिए देखिए x प्लस 1 का होल स्क्वायर करेंगे, इसके लिए a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो a प्लस बी होल का स्क्वायर आपको मालूम है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो चलिए देखिए यहाँ x का स्क्वायर करते हैं, x स्क्वायर हो गया। अब फिर 1 का स्क्वायर करते हैं, 1 हो गया। और दोनों के गुणनफल का अगर हम दोगुना कर दें तो 2x हो जाएगा। तो ये हो गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो 2 का मल्टीप्लाई कर दें अंदर, तो ये हो जाएगा आपका 2x, और 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे 6 हो जाएगा। देखिए क्या मिल रहा है, 2x से 2x कैंसिल हो गया,
अब ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1, 6 को बराबर के पहले ला दीजिए, -6 इजकल टू 0। ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर और 1 - 6 - 5 इजकल टू 0 हो गया। तो जब इस समीकरण को हम सॉल्व कर रहे हैं तो समीकरण को सॉल्व करने के बाद एक्स स्क्वायर -5 इजकल टू 0 आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर चर जो है, चर जिसको वेरिएबल कहते हैं, वेरिएबल यक्स है और यक्स का घात 2 है। तो अगर चर का घात 2 हो जाए तो अगर ये चर का घात 2 होता है तो बहुपद हो जाएगा। अच्छा देखिए, एक क्वेश्चन जो है थोड़ा सा गलत नोट हो गया था, यहाँ -3 है, तो अगर माइनस करेंगे तो ये -6 हो जाएगा और -6 इधर आएगा तो +6 हो जाएगा और फिर यहाँ पर हो जाएगा 1 + 6, ये हो जाएगा आपका 7, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 7 इजकल टू 0 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि ये जो बहुपद है, इस बहुपद, अब इसको बहुपद हम नहीं कहेंगे, अब समीकरण कहेंगे क्योंकि बराबर 0 है। तो यहाँ पर यक्स का घात 2 है और यक्स चर है। तो हमने आपको बताया कि ऐसा समीकरण जिसमें चर का घात 2 हो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। इसका मतलब कि ये जो समीकरण हमारा प्राप्त हो रहा है यह समीकरण द्विघात समीकरण है। अब हम लोग इसके सेकेंड पार्ट को देखते हैं और सेकेंड पार्ट को बताना है कि ये बहुपद है कि नहीं है। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए क्या मिलता है, यक्स स्क्वायर -2x और ज़रा देखें इक्वल टू -2 का हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो -2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 हो जाएगा, फिर माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे प्लस हो जाएगा और ये हो गया 2x और फिर 2x को इधर लाएंगे। देखिए एक्स स्क्वायर और -2x तो है ही है, इस 2x को भी इधर लाएंगे तो -2x हो जाएगा और ये -6 को बराबर के पहले लाएंगे तो +6 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखिए क्या हुआ, ये हो गया एक्स स्क्वायर -2x -4x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ आप देख रहे हैं यहाँ यक्स चर है और यहाँ भी चर का घात 2 है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो समीकरण है यह द्विघात समीकरण है। अब हम थर्ड वाले को भी देखते हैं कि थर्ड में क्या दिया हुआ है। यहाँ लिख देंगे कि यह एक द्विघात समीकरण है। यहाँ लिख दिया जाएगा एक द्विघात समीकरण है, एक द्विघात समीकरण है। अब इसके बाद हम थर्ड पार्ट पे आते हैं। थर्ड पार्ट में देखिए क्या दिया हुआ है, x - 2 इंटू एक्स प्लस 1 इजकल टू x - 1 और x + 3 दिया हुआ है। चलिए ज़रा इसको सॉल्व करते हैं और सॉल्व करके देखते हैं कि क्या मिलता है। तो देखिए x का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो x का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, फिर x का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो x हो जाएगा, फिर -2 का मल्टीप्लाई x में करेंगे -2x हो जाएगा, फिर -2 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे -2 हो जाएगा और फिर देखिए अब हम इसका x - 1 का करते हैं तो फिर देखें x का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस हो जाएगा 3x माइनस हो जाएगा x - 3। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा एक चीज़ देखिए आप, x स्क्वायर यहाँ x स्क्वायर है, इस x स्क्वायर को बराबर के पहले लाते हैं तो बराबर के पहले लाएंगे तो -x स्क्वायर हो जाएगा और ज़रा ये देखिए ये है, चलिए हम लिख देते हैं x - 2x, तो x - 2x करेंगे -x हो जाएगा और फिर देखें ये देखिए ये 3x - x, तो 3x - x हो जाएगा 2x और 2x को बराबर के पहले लाएंगे तो ये हो जाएगा -2x और फिर देखिए क्या है, ये है -2 और -3 को हम पहले ला देते हैं तो +3 = 0 हो जाएगा
अब देखिए फिर क्या मिलता है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और ये देखें माइनस एक्स माइनस 2x माइनस 3x है, और फिर 3 माइनस 2 प्लस 1 इजकल टू 0 है। आप चाहें तो यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ये हो जाएगा 3x माइनस 1 इजकल टू 0। तो यहाँ आप ज़रा ध्यानपूर्वक देखें कि यहाँ पर x का घात 2 नहीं आ रहा है। अगर x का घात 2 आता तो ये द्विघात समीकरण हो जाता है। यहाँ पर तो x का घात कुछ नहीं तो 1 है, तो x का घात 1 आ रहा है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट, और फोर्थ पार्ट को सॉल्व किया जाए, सॉल्व करके देखा जाए। तो अब x का यहाँ 2x में मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, फिर 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा x हो जाएगा, फिर -3 का मल्टीप्लाई करेंगे -6x हो जाएगा, फिर -3 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे -3 हो जाएगा, और फिर यहाँ देखें x का x में मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर, और प्लस ये हो गया आपका 5x। फिर इसको सॉल्व करते हैं। चलिए x स्क्वायर को इधर लाते हैं, तो ये है आपका 2x स्क्वायर, और x स्क्वायर को इधर ला देंगे तो ये हो जाएगा -x स्क्वायर। अब ज़रा देखिए x माइनस 6x, तो x माइनस 6x माइनस 5x हो जाएगा, और ये बराबर के बाद प्लस 5x है, तो प्लस 5x को बराबर के पहले ला दें तो ये माइनस 5x हो जाएगा, और ये बचा -3 इजकल टू 0। अब इसको हम सॉल्व कर लें तो 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर, माइनस 5x हो जाएगा, -10x, और -3 इजकल टू 0। यहाँ भी आप देख रहे हैं कि x का जो घात है, x का घात 2 आया है, इसका मतलब ये हुआ कि यह द्विघात बहुपद है। यहाँ लिख देंगे कि यह द्विघात बहुपद है। अब इसी तरह से इसके अगर हम फिफ्थ पार्ट को देखें तो फिफ्थ पार्ट में दिया हुआ है 2x माइनस 1 और फिर x माइनस 3 इज इक्वल टू, ये दिया है x प्लस 5 और फिर ये दिया हुआ है x माइनस 1। चलिए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं और सॉल्व करके चेक करते हैं कि ये द्विघात है कि नहीं है। तो चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं 2x का, तो 2x का x में मल्टीप्लाई करेंगे 2x स्क्वायर, माइनस हो जाएगा 6x, माइनस 1 का मल्टीप्लाई करेंगे x में माइनस x और प्लस हो जाएगा 3 इजकल टू। चलिए अब x का मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा x स्क्वायर, माइनस हो गया x, फिर 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 5x और ये हो गया -5। चलिए एक स्टेप आगे बढ़ते हैं हम। ये है आपका 2x स्क्वायर और ये देखें -6x माइनस x, ये हो गया -7x और प्लस हो गया 3 इजकल टू, यहाँ देखिए ये है x स्क्वायर, यहाँ 5x माइनस x, तो ये हो जाएगा आपका 4x और -5 इजकल टू 0। अब नेक्स्ट स्टेप में हम आगे बढ़ते हैं, तो ये देखिए x स्क्वायर हम इधर लाते हैं, तो ये है आपका 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर और फिर देखिए क्या है, ये है -7x और ये 4x इधर आएगा तो हो जाएगा -4x और फिर देखिए ये है +3 और 5 इधर आएगा तो +5 इजकल टू 0 हो जाएगा। फिर अब इसको हम सॉल्व करते देखते हैं, 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर और -7x माइनस 4x, ये हो जाएगा -11x और 3 + 5 हो जाएगा 8 इजकल टू 0। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ जो समीकरण है इसमें भी चर का घात 2 है, तो यह द्विघात समीकरण है।
इसी तरह से इसका 7th और 8th पार्ट आप करिएगा। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत होगी तो आप हमें बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 2 हम आपको कल बताएंगे, कल क्वेश्चन नंबर 2 खत्म कर देंगे, तो ये प्रश्नावली 4.1 जो है खत्म हो जाएगी। तो आप अच्छी तरह से समझते रहें, और किसी प्रकार की कोई दिक्कत अगर समझ में आती है तो आप कमेंट करके हमें बतावें। बेल आइकन को भी प्रेस करें, वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें, और चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।